अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्स सिलेक्शन के ऊपर मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा था बट कुछ मसरूफियत की वजह से नहीं बना पाया। आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स आप करते हैं कोर्स सिलेक्शन में जिसकी वजह से आपका जो CGPA है वो डाउन आता है, या फिर होता ये है कि आप का जो CGPA है उसमें D, C ग्रेड्स आ जाते हैं, जो कि आपको काफ़ी जो है ना वो सफ़र करना पड़ता है। अब देखें इन स्टूडेंट्स का कि नंबर 1 देखें, इनका फॉल 2023 में जो इन्होंने कोर्स रखा हुआ था 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, ठीक है। उससे पहले देखते हैं इनके 1 2 3 4 5 6 फिर 6 रखे हुए हैं। फिर नेक्स्ट फॉल 2023 में 2 में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक बच्चा है जो कि पहले दिन से 6 और 7 सब्जेक्ट्स रख रहा है, और देखें पहले में फेल डी डी डी, फिर 3 फेल 3 डी, फिर आगे 3 फेल फिर 3 डी, फिर 2 फेल 3 डी, और CGPA क्या आ रहा है 1.28, ठीक है। आप भी अगर इसी तरह से सफ़र कर रहे हैं ना, तो यकीन माने कि अगर आप दोबारा से आंखें बंद करके कोर्स सिलेक्शन कर लेते हैं ना, तो फिर आपका रिज़ल्ट भी इसी तरह ही आ रहा होगा। 2 फेल हैं 3 डी हैं, 4 फेल हैं 2 डी हैं। भाई देखें, आप ये बड़ी मिस्टेक करते हैं कि जब अपना बगैर देखे सोचे समझे कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं। इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि क्या करना चाहिए एक्चुअली आप जो कि इन वजूहात में, इन सूरत हाल में आप परेशान हैं, आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा। डी और सी को क्या करना है? देखिए, नंबर 1 तो आपने कोर्स जो सिलेक्ट करना है उसके अंदर आपने, अगर आपका CGPA 2.5 से कम है तो आपने 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स चूज़ नहीं करने। और 5 भी अगर आपके फ़ेल हैं, जैसा कि इन स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स फ़ेल हैं, तो आपने कोर्स सिलेक्शन करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि आप फ़ेल वाले 2 सब्जेक्ट्स रखें, 3 सब्जेक्ट्स न्यू रखें। और उनको भी आपने इसी तरह से नहीं रख लेना कि ठीक है अभी इनमें से, जैसे इनके 2 फेल हैं तो इनमें से मैंने एक इनको रखवाया हुआ है कि आप एक रखें, एक नेक्स्ट में रख लेंगे। बाकी C और D वाले अभी हमने इम्प्रूव नहीं किए, बट ये भी इम्प्रूव करना होंगे, तब जाके इनका CGPA अच्छा बनेगा। और 2 से कम CGPA हो तो डिग्री नहीं मिलती, क्या फ़ायदा फिर पढ़ाई का, पैसा ज़ाया करने का, सब कुछ करने का। अच्छा, उसके बाद फिर आपने ये देखना है जो भी हैंडआउट्स कोर्स, न्यू कोर्स आपके यहाँ पे आ रहा है, आपने इनके हैंडआउट्स को डाउनलोड करना है। गूगल करें, गूगल करेंगे तो आपको जो है ना इनके हैंडआउट्स मिल जाएंगे। आपने एनालाइज करना है, इंग्लिश 201 का डाउनलोड करें, मैथ का डाउनलोड करें, 502 का डाउनलोड करें। जब आप डाउनलोड करेंगे उसके बाद आपने उनके कंटेंट को देखना है, कंटेंट को देखना है। कंटेंट को देखेंगे, ये टफ़ लग रहा है, इजी लग रहा है, आपने उनको लिस्ट बना लेनी है। एक लिस्ट बना लेनी है इजी सब्जेक्ट्स, एक लिस्ट बना लेनी है टफ़ सब्जेक्ट्स। फेल को आप टफ़ में रख दें, बाकी जो इजी वाले हैं आपने उनको इजी में रख लेना है। कम्बिनेशन बना लेना है, आधे सब्जेक्ट्स आपके इजी होने चाहिए, आधे सब्जेक्ट्स आपके टफ़ होने चाहिए। जब आप एक कम्बिनेशन बना के चलेंगे, आप मेहनत करेंगे, तो आप डेफिनेटली आपका जो रिज़ल्ट है वो इम्प्रूव होगा। वो कभी भी इस तरह से डाउन नहीं जाएगा जिस तरह से आप लोग सफ़र कर रहे हैं या ये स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं। तो मुझे तो ऑलरेडी पता था कि ये कौन सा कोर्स इजी है, कौन सा मुश्किल है। मैंने इनका एक MCM रखा है, इको जो है 401 थोड़ी सी टफ़ है, तो अदर देन कि ये जो 304 है ये थोड़ी सी इजी है। तो इसके अलावा मैंने इनका मैथ नहीं रखा, इसीलिए नहीं रखा क्योंकि इनका जो कोर्स है बाकी इनको मुश्किल लग रहे हैं, CGPA इम्प्रूव करना है। इंग्लिश 201 कदरे इजी है, इसी तरह 502 भी इजी है, तो इसलिए मैंने ये वाले सब्जेक्ट रखे हैं। फिर 504 भी इजी है, ठीक है। इनका 2 कोर्स मैंने मुश्किल रखे हैं, एक तो इनका ये जो प्रैक्टिकल टाइप सब्जेक्ट है, और दूसरा इनका जो फेल सब्जेक्ट है जो इनके लिए मुश्किल है,
ठीक है। बाकी जो 3 सब्जेक्ट्स हैं वो मैंने इनके लिए इजी चूज़ किए हैं ताकि इनका जो CGPA है ना वो थोड़ा सा बेहतर हो जाए। तो जब आप कभी इसी तरह से कोई सिनेरियो बना हुआ है कि जिसके अंदर आप का कोर्स जो है ना उसके अंदर मुश्किलात आ रही हैं, आप के CGPA इम्प्रूव नहीं हो रहा, तो आप भी इसी तरह से कोर्स सिलेक्शन करें ताकि आप का CGPA नेक्स्ट सेमेस्टर में जो है ना वो इम्प्रूव हो। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 6 कोर्सेज रख देते हैं और हर सेमेस्टर में ये देखें जो इन्होंने किया था कि इनका CGPA भी नहीं बढ़ रहा और फेल भी हो रहे हैं और एक्स्ट्रा सेमेस्टर भी लग रहे हैं। 5 सब्जेक्ट रखने थे, आपका 1 सेमेस्टर लगेगा, बट 6 सब्जेक्ट्स रखने 7 सब्जेक्ट रखने के बाद आपके 4 सेमेस्टर एक्स्ट्रा लगेंगे और CGPA भी नहीं बनेगा। मज़े की बात ये है, थोड़ा कोर्स होगा इजीली कवर कर लेंगे, ज़्यादा कोर्स होता है इजीली कवर नहीं होता और मुश्किल सब्जेक्ट्स चूज़ कर लेते हैं तो फिर क्या होते हैं, आप थक जाते हैं कि मुझसे नहीं होता। ठीक है, तो आपने ये नहीं करना, हरगिज़ नहीं करना। ठीक है, उसके बाद जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि मेरा जो है ना प्रोजेक्ट नहीं आया, इंटर्नशिप नहीं आई, मुझे इस सेमेस्टर में ही डिग्री कंप्लीट करना थी, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है ना वो क्वायरीज होती हैं। नंबर 1, आपने सबसे ऊपर जो आपको ये एक पेज टाइप नज़र आ रहा है इसको आप ओपन किया करें। जिन स्टूडेंट्स का कोर्स जो है सिलेक्शन के दौरान क्रेडिट आवर्स नहीं मिलते या लास्ट में प्रोजेक्ट्स इंटर्नशिप्स नहीं मिलती, उनके लिए मसला यही आता है कि उनका या तो CGPA डाउन होता है या फिर उनका जो क्रेडिट आवर्स होते हैं वो कम होते हैं। इन रूल्स को आपने पढ़ लेना है। ठीक है, ये देखें इसके अंदर आप 15 क्रेडिट आवर्स रख सकते हैं सेकंड सेमेस्टर में, इसी तरह थर्ड में 18 अलाउ होते हैं। देखें आपने ये सारे नहीं रखने होते, आपको 18 क्रेडिट आवर्स मिल गए हैं कोई मसला नहीं है, आप 15 चूज़ कर लें, मतलब 5 सब्जेक्ट चूज़ कर लें, एक सब्जेक्ट के 3 क्रेडिट आवर्स होते हैं। ठीक है, तो आपको कोई मसला नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपने सारे के सारे ही रखने हैं। होता ये है कि यहाँ पे देखें तो इनके पास 18 क्रेडिट आवर्स रखने की लिमिट है। ठीक है, बट मैंने इनकी कोर्स जो है ना वो 5 रखे हैं, इनके 16 क्रेडिट आवर्स बन रहे हैं, एक प्रैक्टिकल का 4 क्रेडिट आवर्स हैं, बल्कि नहीं इसके भी 3 ही हैं, बट मैंने इनके इनके 4 ही हैं। ठीक है, 4 इनके जो है ना क्रेडिट आवर्स हैं, तो इनके 16 बन रहे हैं और यहाँ पे 18 है, कोई मसले परेशानी वाली बात है ही नहीं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बात हम कर रहे थे कि आपका जो है ना कोर्स में इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स नहीं आते। इंटर्नशिप प्रोजेक्ट के लिए नंबर 1 तो आपके पास जो CGPA है ना वो 2.0 होना चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपके पास क्रेडिट आवर्स 105 होने चाहिए और तीसरे नंबर पे अगर प्रोजेक्ट है तो साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, बाकियों का थोड़ा सा डिफरेंट होगा, आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो इसका है ना रूल्स वो पढ़ें। अच्छा, यहाँ पे तीसरे नंबर पे है कि आपका STA 630 पास होना चाहिए। ठीक है, अगर तो आपका PSY 499A और B है, 5th सेमेस्टर से एडमिशन लिया है, तो फिर आपका जो पहले आप PSY 499A पास करेंगे तब आप B पास करेंगे, और आपका जो कोर्स है वो 2.5 ईयर्स की डिग्री है, 5th सेमेस्टर से आपने एडमिशन लिया, 5 सेमेस्टर आपको हर सूरत लगाना पड़ेंगे चाहे आप कुछ भी करें। ठीक है, तो इसके लिए आपने मेंटली तैयार रहना है। उसके बाद ये नॉन जॉब होल्डर्स वाला तो इन्होंने ऐसे ही लिखा हुआ है, क्योंकि अभी जो BS डिग्री वाले हैं उन्होंने इंटर्नशिप भी ज़रूरी है, कोर्स सिलेक्शन के अंदर एक्टिव सिटीज़न भी ज़रूरी है और फाइनल प्रोजेक्ट भी ज़रूरी है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा प्रोसीजर्स में कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, आप इनको अपनी डिग्री प्रोग्राम के मुताबिक आपने देखना है। ठीक है, अच्छा जिनको मसला आ रहा है फिर भी कोर्स किसी का शो ही नहीं हो रहा, जिनका इस तरह का मसला है तो वो क्या करें कि सपोर्ट सिस्टम में जाएं, यहीं पे एक ऑप्शन है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का ना अपना एक सपोर्ट सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है,
vu.edu.pk आगे /sport system/ आप ये सर्च करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आएगा। हम इसको लॉग आउट कर देते हैं। यहाँ पे ना इस तरह से जो है ना डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पे आपने अपना स्टूडेंट आईडी, नीचे पासवर्ड लिख देना है, ठीक है। लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा। आपने यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना है, ठीक है। रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे और यहाँ पे फिर आपने अपना जो है ना कोर्स सिलेक्शन, ये देखें यहाँ पे आपको कोर्स सिलेक्शन नज़र आएगा। कोर्स एग्जामिशन ट्रांसफ़र है, कोर्स सिलेक्शन, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने फिर फर्दर वो डिग्री पूछेंगे आपसे। 2 इयर्स डिग्री है, मास्टर डिग्री है, 4 ईयर है, एसोसिएट, जो भी डिग्री है ना, आपने डिप्लोमा है, वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने आगे क्वायरी वाली वो फाइल ओपन हो जाएगी। उसके अंदर आपने जिस तरह से आप पेपर देते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पे शो हो जाएगा। तो वहाँ पे आप अपनी जो भी क्वायरीज है वो लिख दें, तो आपको ये रिप्लाई दे देंगे कि ठीक है, आपका क्या इशू आ रहा है। अच्छा, उसके बाद अभी मैं एक सेशन करूँगा जिसके अंदर मैं गाइड करता हूँ कि किस तरह से आपने स्टडी कंटिन्यू करनी है सीजीपी को इम्प्रूव करने के लिए। ये तकरीबन 1 घंटे का सेशन होता है। अगर आपने वो ज्वाइन करना है तो मुझे व्हाट्सएप करें। और ये पेड सेशन है, बहुत माइनर चार्जेस हैं, बट जो इसके अफादियत है, जो स्टूडेंट्स 10-10, 20-20, 25-30 हज़ार रुपया एक सेमेस्टर में लगा के फ़ेल करके डीस लेते हैं ना, उनसे तो बहुत ही दर्जे बेहतर है। बिल्कुल माइनर इसलिए मैंने रखा हुआ है कि उसकी भी थोड़ी वजूहत हैं। जब आप सेशन अटेंड कर लेंगे फिर मैं आपको लास्ट पे बताऊंगा कि ये मैंने चार्जेस, माइनर से चार्जेस क्यों रखे हैं, क्योंकि इसके भी कुछ रीज़न्स हैं। तो आप लोगों ने अगर वो सेशन ज्वाइन करना है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ऊपर आपको शो हो रहा होगा व्हाट्सएप नंबर। इसके अलावा जो भी क्वायरीज़ हैं आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं वर्बली भी कह देता हूँ, 034075620007 है। आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिनको पेड सर्विसेज चाहिए, इंटर्नशिप्स की, प्रोजेक्ट्स की, आप वो भी रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।